हमेशा दुखी रहते हो, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता है वह अब आपको बीमार कर देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसीलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने की खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। पहले पाप करके बाद में प्रायश्चित करना वो कीचड़ में पैर डाल के फिर से धोने के समान है। आपको अच्छे विचार तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आप कुछ बुरे विचारों पर काम नहीं करते। वर्तमान का सही उपयोग करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब ज़रूर होते हैं। इसीलिए खुश रहें। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं। यह सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं। सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहो मेरे भाई। सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी के जिंदगी में झांका करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से
कैसे बनाया घर। बोली, हर तिनका उठाना पड़ता है। कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी हैं। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के ज़िद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज़ सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज़ उसके लिए खाने की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वही बड़ा संत है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।